परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you a lot। वो आप सभी से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है कि वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। He is not going to leave you alone। वो आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। Amen। चाहे सुख हो, दुख हो, जो भी हो, God is not going to leave you alone। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस युग के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। Amen। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें हमारा डेजिग्नेशन जानना बहुत जरूरी है। वी शुड नो व्हाट इज आवर डेजिग्नेशन। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है। आमीन। बाइबल बताती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे पुत्र होने का अधिकार देता है। इट मींस यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा है। गॉड हैज बॉट यू बाय हिज ओन ब्लड। परमेश्वर उस क्रूस पे अपने जान दे के, परमेश्वर अपने बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, वो लहू बहा के परमेश्वर ने आपको उस लहू से आपको खरीद लिया है। यू आर नॉट योर ओन। आप अपने आप में नहीं है। आमीन, हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का जो प्लान है आपके जिंदगी में उज्जवल है, उज्जवल भविष्य है, बिगर है, बड़ा है, महान है। एंड द होप इज द क्राइस्ट अलोन। Amen। and चौथा नंबर which is very very important is like शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी चीज, शैतान का कोई भी कार्य, कोई भी प्लान आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस से लेके कोई भी चीज के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चीज कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हम जब भी परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आते हैं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। एंड परमेश्वर ऑलवेज आपको हर एक चीज का कंफर्मेशन, एवरी चीज का कंफर्मेशन परमेश्वर ही कंफर्म यू थ्रू द वर्ड। वो वचन के द्वारा कंफर्म करता है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, हमें वचन को ले जाना और वचन को पढ़ना और वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। 2 कोरिन्थियन 5 उसका 7, 2 कोरिन्थियन 5 वर्स 7। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं, बस आंखों देखी के सहारे नहीं। हम विश्वास के सहारे जीते हैं। My dear friend, if you see about अगर आप परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, the entire chapter आपको विश्वास के बारे में बताती है। Entire chapter speaks about faith। पूरा entire chapter अगर आप देखोगे नया करार में, परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास की वजह से तू चंगा हुआ। तेरे विश्वास, it means in front of God, परमेश्वर की नजर में faith that believe is very very important। परमेश्वर की नजर में faith और विश्वास बहुत ही important है। If you see the Bible from the Old Testament, अगर आप हिब्रू के किताब में भी अगर आप देखेंगे 11 में, if you read it हिब्रू के किताब में, everyone walk by faith। हिब्रू के 11 अगर आप पूरा entire chapter पढ़ेंगे, वहां पे सबके बारे में जिक्र किया गया है। Everyone, Noah, Enoch, everyone, हर एक शख्स के बारे में, जितने लोग faith and Bible बताती है, ये शख्स सारे लोग जाने जाते हैं विश्वास की वजह से, उनके faith की वजह से। If you see, everyone walk by faith। It start from Old Testament। पुराने करार में अगर आप देखेंगे कि it was by faith that Abel offered the better sacrifice than Cain। वो विश्वास से बीज बोया था एबल ने। It was by faith, वो विश्वास के साथ, विश्वास है, ये फेथ है कि इनॉक was taken, इनॉक स्वर्ग में उठा लिया गया। It was by faith, वो फेथ ही था that Abraham obeyed, अब्राहम आज्ञाकारी बना, कि परमेश्वर ने कहा तू सब छोड़ छाड़ के like तेरे वो जगह पे जा, फॉरेन लैंड में जा जो मैं दिखाने वाला हूँ। And if you read entire Hebrew 11, सभी के बारे में जिक्र किया गया, मोसेस के बारे में, everyone, and this entire chapter speaks about faith। Every name has been mentioned over here। And the practical example में अगर आप देखेंगे आज के जमाने में, the entire world moves on faith। हर एक जन faith में ही चल रहे हैं, right?
हम विश्वास से कहते हैं कि कल हम कलीसिया आएंगे, हमें नहीं पता। हम विश्वास के साथ चलते हैं, कहते हैं कि लाइक मैं बाहर जा रहा हूं, घर पे वापस आऊंगा। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे कार्य बहुत अच्छा होगा। हम बाय फेथ, इट मींस एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द बेस ऑफ फेथ। हर एक चीज विश्वास से चलता है। एवरीथिंग, द होल वर्ल्ड मूव्स ऑन द बेस ऑफ फेथ। ये पूरे संसार मूव्स ऑन द बेस ऑफ फेथ। बट टुडे, आज हम देखेंगे व्हाट इज फेथ। विश्वास क्या है? ये फेथ क्या है? व्हाट इज फेथ? मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं प्रभु पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, माय डियर फ्रेंड। बट टुडे वी विल सी व्हाट इज फेथ। फेथ क्या है? इफ यू सी द मीनिंग ऑफ फेथ, अगर आप फेथ का मीनिंग अगर देखेंगे, फेथ मीन, द वर्ड फेथ मीन्स कंप्लीट ट्रस्ट। फेथ का मतलब कंप्लीटली ट्रस्ट, पूरा पूरी प्रभु पर विश्वास करना, निर्भर होना। फेथ का मतलब कॉन्फिडेंस। आमेन। आप प्रभु के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस करते हैं। फेथ का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव। यू बिलीव इन गॉड स्ट्रांगली, इवन दो आपने परमेश्वर का नहीं देखा है, बट स्टिल यू बिलीव इन गॉड। कम ऑन। Faith means trusting God completely. Faith means having strong belief. Faith means having confidence about God. कि वचन में जो लिखा है वो सच है. This is faith. But today we will see, आज हम देखेंगे, most of the time our faith lack, most of the time हमारा विश्वास कमी हो जाता है या घट जाता है. But not just because हमारे अंदर फेथ नहीं है, just because lack of word, वचन की कमी के वजह से हमारे अंदर वो जो विश्वास डगमगा जाता है. Most of the time our faith lack because आज भी हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर completely depend नहीं हुए हैं. And my dear friend, I want to tell you that is not faith. ये faith नहीं है. Most of the time हम faith में lack हो जाते हैं, विश्वास में कमी पड़ जाते हैं, because we don't have strong belief in Jesus Christ. We don't have strong belief that परमेश्वर, ये भले ही situation कुछ भी क्यों ना हो जाए, but मेरा विश्वास है that you are not going to leave me alone. मेरा विश्वास है. This is, our faith lack because हम आज भी परमेश्वर पर strongly believe नहीं करते हैं, परिस्थिति के सामने झुक जाते हैं. Most of the time our faith lack, काफी दफा हमारा विश्वास lack इसलिए करता है कि आज भी हम परमेश्वर के ऊपर confidence नहीं है. We know God, हम जानते हैं, but confident नहीं है. क्या पता परमेश्वर करेगा कि नहीं, क्या पता ये परिस्थिति सही होगा. My dear friend, this is not faith. If you see everyone in the Bible, हर एक शख्स, they walked with God. They had faith that the Lord who has told them to do certain things, He will do. उनके ऊपर विश्वास था कि ये परमेश्वर जो हमें कहा है वो करेगा, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधी तूफान क्यों ना हो जाए, ये faith है that मेरा परमेश्वर करेगा. This is faith. Come on. I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ. I want to clear something, my dear friend. आज का वचन अगर आप समझ गए, listen to me carefully, आपकी जिंदगी बदल जाएगा. आप परमेश्वर को देखने का नजरिया आपकी बदल जाएंगे. My dear friend, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, faith खाली वो नहीं है that जब आप सब कुछ, आपके जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है. faith वो नहीं है जब आपके बिजनेस सही चलता है और आप प्रभु को कहते हो, प्रभु थैंक यू फॉर एवरीथिंग. माय गॉड, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, वो faith नहीं है, वो थैंक्स गिविंग है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन faith एंड थैंक्स गिविंग. Faith वो नहीं है जब सब कुछ सही चल रहा है and you are saying God you are good. No, God will be good. परमेश्वर हमेशा अच्छा था, अच्छा है, हमेशा रहेगा. Faith वो है कि even though things are not happening, even though चीजें सही नहीं हो रही है, even though आंधी तूफान से होके गुजर रहे हो, but still in that situation you are saying, my God, I believe in you. भले ही situation इधर उधर हो रहा है, but तेरा वचन कहता है तू मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा. This is faith. Come on. And most of the time I want to tell you, faith या विश्वास प्रभु में कितना है हमें तभी पता चलता है जब चीजें ठीक नहीं होती है, जब सिचुएशन आपके फॉर में नहीं, आपके अगेंस्ट में होता है, तब फेथ पता चलता है कि आपका फेथ प्रभु पे कितना है. Come on.
My dear friend, as I said, faith वो है that even though the promise of God, like आपके जिंदगी में पूरी होने में देर हो रही है आपकी समय के अनुसार, but still you have that strong belief. आपके अंदर वो बिलीव है that God's promise, परमेश्वर ने जो मुझे प्रॉमिस दिया है वो जरूर फुलफिल होगा. Come on. परमेश्वर ने कहां प्रॉमिस दिया है? Come on. परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा प्रॉमिस है. That's why we have to read the word of God. परमेश्वर का प्रॉमिस अगर जानना है, प्रभु ने क्या प्रॉमिस किया है, प्रभु आपको वचन दिया है. Read it, you will know प्रभु ने क्या क्या प्रॉमिस किया है. Come on. फेथ वो नहीं होता है कि जब या फेथ वो होता है even though situation is not good, भले चीजें सही नहीं है, but still you have complete trust in God. Lord, I believe. Come on. I believe कि तू सब कुछ ठीक कर देगा. ये फेथ है. Come on. And I believe कि तू मेरे हर एक आड़ा टेढ़े रास्तों को सीधा कर देगा. This is faith. My dear friend, faith वो होता है when doctor sees the negative report. जब डॉक्टर नेगेटिव रिपोर्ट को देख के कहता है, come on boss, तुम जिंदा नहीं हो पाओगे, तुम्हारा गया, तुम गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, घर वापस ले लो, कुछ नहीं होगा. But in that situation you are holding the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखे हो and you have confident, आपके अंदर confident है कि मेरा परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा और बीमारी मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी और मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. That is faith. Come on. रिपोर्ट ठीक हो या कुछ भी हो, doesn't matter my dear friend. विश्वास रखना है. This is faith which God is expecting from us. अच्छे वक्त में everything is good. As I always say, कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, एक बिजनेसमैन से. आई वाज जस्ट टेलिंग, उनका थोड़ा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया है. मैं उनको बोल रहा था, आई वाज जस्ट टेलिंग व्हाट इज फेथ अकॉर्डिंग टू यू. आपके हिसाब से फेथ क्या है? ही वाज सेइंग फेथ वो है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा. आई टोल्ड माय डियर फ्रेंड, प्रभु के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. दैट इज नॉट फेथ, दैट इज थैंक्सगिविंग. प्रभु के साथ चलोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट सम टाइम व्हेन द थिंग्स कम, अगर आपका फेथ मजबूत नहीं है, मतलब इफ द फेथ इज नॉट प्रॉपर, अगर आपका फेथ प्रभु पे नहीं है, देन आप डगमगा जाओगे. फेथ वो होता है that जहां अकाल पड़ा था, बारिश नहीं था, गॉड इज टेलिंग नोआ को कह रहा है तू नाव बना. और नोआ बिना सोचे बिना समझे, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग कह रहे थे अरे बारिश तो देख नहीं रहे हैं, इतना सालों से बारिश नहीं, अकाल पड़ा है और तू नाव बना रहा है. दिस इज कॉल्ड फेथ. कम ऑन. विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, हां प्रभु ने कहा है मैं करूंगा. Come on. He was not knowing कि when the flood कब आएगा, बाढ़ कब आएगी. Come on. पर वो लगा हुआ था. This is faith. फ्यूचर देखा नहीं है बट विश्वास से चल रहा है. This is faith. Come on. फेथ वो है जो एक 75 साल के बुड्ढा को परमेश्वर बुला रहा है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्राहम. एक बुड्ढा को बुला रहा है, कह रहा है अपने घर परिवार, ऑलरेडी सेटल्ड बंदे को बोल रहा है. अनसेटल्ड जो बंदा अगर अनसेटल्ड है तो समझ में आता है कि शायद यहाँ पे मेरा करियर नहीं हो रहा है, वहां पे जाके मेरा करियर होगा शायद, इसलिए प्रभु बुला रहा है. ये तो कामयाब इंसान था, उसके पास पैसे थे, सब कुछ थे. एक सेटल्ड शख्स को परमेश्वर कह रहा है अपने घर बार, अपने पिताजी के घर छोड़कर निकल वो जगह जहां मैं दिखाने वाला हूं. इट मीन्स Abraham was not knowing कि वो कहां जा रहा है, but still he had faith that प्रभु मुझे जहां लेके जा रहा है वो सही सलामत जगह होगा और बहुत ही खूबसूरत जगह होगा. My dear friend, this is faith. Abraham was not knowing कि वो कहां जा रहा था. Wow. पर बिना सोचे बिना समझे चल दिया. This is faith. रास्ते में क्या होगा, बीवी को लेके जा रहा हूं, क्या होगा. He was least bothered. बाइबल बताती है सारा was that time she was very beautiful. He was not doing. आजकल के हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते कि अरे प्रभु ने कहा है पता नहीं कैसा. No, that is not faith. हमारे बच्चों के साथ बीवी बच्चे जाएंगे वहां पे कैसा. No, that is not. अगर परमेश्वर ने कहा है do it. That is faith. Have confidence.
Come on. And if you see this, all other people are known by faith. क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट था, उनको परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट था, उनके परमेश्वर के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा. This is called faith. And you know the best part is like, सबसे बहुत अच्छी चीज है, you know like they didn't stop moving. उन्होंने आगे बढ़ना कभी बंद नहीं किया. जिस मकसद से प्रभु ने उन्हें चुना, वो कभी भी पीछे नहीं मुड़े या कभी भी वो कुड़कुड़ाए नहीं. वो एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाए. You know like ऐसा नहीं था, अरे कम ऑन ये जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है, कम ऑन आशीष क्यों रुक गई, कम ऑन ये तूफान है, प्रभु ऐसा कहां लाके फंसा. Not even once. ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आए. यस, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए. ऐसा नहीं था दैट दे डिडंट फेस एनीथिंग. ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी में कोई ऐसे ऑब्स्टिकल, यस उनकी जिंदगी में भी आया. They also went through all this thing. वो भी आप जिस तरीके से मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, उन्होंने भी ये मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरा. They also faced challenges. उनके जिंदगी में भी challenges थी. They also went through all the problem जो आजकल की जिंदगी में आप चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में हो रहा है. They also went through all, but even though they went through all this thing, भले ही ये सारे चीजों से होके गुजरे, even though they went through trials जो आजकल की जिंदगी में आप जा रहे हैं या प्रॉब्लम परिस्थिति, but still they had that strong belief. उनके अंदर बिलीव था कि मेरा परमेश्वर ने कहा है वो जरूर पूरा करेगा. Come on. Even though they went through all this thing, they had that complete trust. उनके अंदर एक complete trust था कि मेरा परमेश्वर जरूर करेगा. And this is called faith. Come on. Even though मुश्किल परिस्थिति, आंधी, तूफान, you know, challenging situation आया, चीजें नहीं हो रही है. इब्राहिम जब जा रहा है, उसके जिंदगी में कितना प्रॉब्लम्स आया, कितना अप्स एंड डाउन्स आए, इतनी कड़ी धूप, चीजें नहीं हो रही है. But still he had that confidence. उसके अंदर वो confidence था कि मेरा परमेश्वर ने कहा है, मैं करूंगा. This is faith. Come on. ये सारी चीजें मेरी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे. This is called faith. They used to have faith, and this is the ये faith का meaning है, my dear friend. They never question. The day when you question God means आप faith में कमी हो रहे हैं, आपका faith कम होते जा रहा है. The day आप frustrated होंगे तो आपका faith कम होते जा रहा है. Come on. Yes, this is truth. ये सच है. Abraham never questioned God. Noah never questioned God कि प्रभु इतना साल लगा दिया तूने, 75 साल की उम्र में तूने बात किया, मैं अभी 85 का हो गया. प्रभु तूने तो कहा था तू मेरा नाम को बड़ा करेगा, तूने तो कहा था तू मुझे फेमस करेगा, बट 10 साल हो गए, कहां हुआ, कुछ नहीं हो रहा है. They didn't even question God. He didn't say कि now I'm 95. प्रभु 20 साल हो गया, क्या हो गया, कहां है तू? मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं, प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन. माय डियर फ्रेंड, गॉड सबके प्रार्थना को सुनता है. बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 3 और 4 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, हर एक एवरीवन, हर एक के हाथों में बॉल है, वो बॉल है इंसेंस से भरा हुआ है. और बाइबल बताती है वहां पे सबके प्रार्थनाएं हैं, वहां पे एवरीवन, सभी की प्रार्थना है वहां पे. माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर सभी की प्रार्थना को सुनता है. Come on. Noah never questioned God that God, it's been so long, मैं कब से नाव बना रहा हूं, प्रभु तू मुझे इतना साल लगा रहा है. Not even once. He was going on working. वो काम करते जा रहा है कि नहीं, प्रभु ने कहा है means ये होगा. This is faith. All of them, everyone, they walk by faith. प्रभु आज नहीं करा तो कल करेगा, कल नहीं करा परसों करेगा, परसों नहीं करा तरसों करेगा. If you read Hebrew 11, this is a beautiful chapter. Everyone walked by faith and they are known by faith. बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि they are known by faith. परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम को जानता हूं. See the power of faith.
फेथ वो नहीं है कि जिंदगी की दस्तर में हम जब जाते हैं, उतार चढ़ाव आती है, जब प्रॉब्लम्स परिस्थिति ऊपर नीचे आ जाती है, तो हम कहते हैं प्रभु ये क्या है, क्या हो गया। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, बात करते करते उन्होंने कहा मुझे कहते हैं कि पता नहीं, मैं जब से प्रभु यीशु मसीह में आ गया हूँ उस दिन से शुरू में सब सही था, अभी थोड़ा चीजें सही नहीं हो रहा है, मैं भी शायद मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। आई सेड वेयर इज योर फेथ, वेयर इज योर फेथ, कम ऑन, God will do। परमेश्वर ने जो कहा है He will do, आज नहीं तो कल He will do। तब तक आप faith, see, having faith and walking in faith, faith रखना और faith में चलने में जमीन आसमान का फर्क है। Listen to me, हम विश्वास तो प्रभु भी करते हैं पर विश्वास के साथ नहीं चलते हैं। Having faith is different and walking in faith is different। फेथ ये है कि प्रभु मेरे साथ है, एंड परमेश्वर के फेथ में चलना मीन्स आंधी तूफान भी आ गया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर ही विल बी विथ मी, हिज प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस है कि कोई भी चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, और जो स्वप्न या जो चीजें बाइबल में लिखा गया है वो मेरे जिंदगी में पूरा होगा। दिस इज कॉल्ड वॉकिंग इन फेथ। कम ऑन। Very next day I was having a word with a businessman, एक businessman से बात कर रहा था। He told me all of a sudden that what is happening in my life, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। He was saying my work is not happening, मेरी जिंदगी, मेरे कार्य नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस सही तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा है, my families are not supporting me, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। I don't know what is happening, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। I don't know God is with me or not। उसने बोला मुझे पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। I don't know whether he is listening to my prayer, मुझे नहीं पता कि वो मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं। I told him, my dear friend, stop doubting God। Have faith। परमेश्वर ने डाउट करने के लिए कभी नहीं कहा। बाइबल बताती है सभी के प्रार्थना अगर जब तुम अब यीशु मसीह के नाम पे करते हो प्रभु सुनता है। Have that faith। His plans, trust in his plan, trust on him। His plan never fail। परमेश्वर के प्लान आपकी जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। The day when you think all this thing, it means आपका faith कम हो गया है। And this is not faith, I will be very honest with you। This is not faith। फेथ वो है जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में आप जानते होंगे। शद्रक मेशक और अबेदनगो तीन शख्स थे। I really love that chapter। मुझे वो चैप्टर बहुत ही, वो क्या कहता है किंग नबूकदनेस्सर से, वो कहता है मेरा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, लिसन टू मी, मेरा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो हमें इस धधकते हुए आग से बचाने का स्ट्रेंथ रखता है। बट अगर मेरा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा तभी भी हम नहीं झुके। सी द लेवल ऑफ फेथ। वाओ माय डियर फ्रेंड, इवन दो सिचुएशन ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, डोंट डाउट गॉड, डोंट ट्रस्ट हिज प्लान, डोंट गेट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। Even though things are not happening, भले ही चीजें सही नहीं हो रहा है आपके समय के अनुसार, even though चीजें नहीं, God silent है, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है। He still working for you। जब तक चीजें नहीं हो जाती है तब तक आखिरी सांस तक फेथ 85 की उम्र में फेथ नहीं, प्रभु ने कहा है वो जरूर पूरा करेगा। फेथ 95 नहीं, प्रभु ने कहा है जरूर पूरा करेगा। Come on, he is working for me, वो मेरे लिए कार्य कर रहा है। He is still working। Come on, if you see, अगर आप देखेंगे अब्राहम को 75 के उम्र में प्रभु ने फर्स्ट टाइम बात किया, एंड अगर पूरा एंटायर अगर आप मिलाएंगे तो अब्राहम को परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 बार ही बात किया था। Only 7 to 8 times। Come on, 7 से 8 बार ही परमेश्वर ने अब्राहम से बातें कहा। 75 की उम्र में प्रभु ने बातें किया, एंड 175 उम्र में एडम प्रभु के पास चला गया। He spoke only 7 to 8 times। 100 साल में सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 बार एक शख्स के बातों को वो सुन के विश्वास करके चल रहा है। This is called faith। उसने डाउट नहीं किया, अरे पता नहीं ये 7 से 8 बार बोली, प्रभु तो पता नहीं प्रभु है। नो,
He had that faith. He walked with faith. नहीं, ये जो आवाज आ रही है वो परमेश्वर का है. Come on. ये आवाज जो आ रही है परमेश्वर का है, और वो जो कह रहा है वो करेगा, भले ही मेरा उम्र 75 है या 85 है 100 है. God will do. That is faith. साइंस कहता है कि बच्चा नहीं होगा 80 प्लस के बाद, टेक्नोलॉजी कहता है, बट ही इज सेइंग मेरा परमेश्वर करेगा. दैट इज फेथ. कम ऑन. अब्राहम ने कभी नहीं सोचा, उनका विश्वास क्यों नहीं डगमगाया? आई विल टेल यू समथिंग. उनका फेथ क्यों नहीं डगमगाया? द रीजन व्हाट? वो रीजन क्या है? बिकॉज अब्राहम ने कभी नहीं सोचा, अरे कम ऑन, लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए. अरे कम ऑन, प्रभु ने कहा है सब घर परिवार छोड़ के चलो, पिताजी के घर छोड़ के चलो, ऐसा करने से मेरा नाम ग्रेट प्रभु करेगा. गॉड विल ब्लेस मी. प्रभु मुझे आशीष करेगा, प्रभु मुझे फेमस करेगा. ऑल द पीपल ऑफ अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू मी. मेरे द्वारा सभी जन ब्लेस्ड होंगे. ही नेवर थॉट ऑल दिस थिंग. वो एक बार भी नहीं सोचा, अरे ऐसा करने से ना मेरा नाम ऊंचा होगा, मुझे फेमस होगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे रुतबा मिलेगा, सानो शौहरत सब कुछ. He never thought. वो ये रिजल्ट में नहीं, वो परमेश्वर जो कहा था उसको वर्ड को पकड़ के चल रहा है. उनका नजर ब्लेसिंग्स में नहीं था. कम ऑन. द रीजन वो क्यों डगमगाए नहीं, और उनका नाम फेथ की वजह से माना जाता है. द रीजन उन्होंने इसलिए नहीं डगमगाया बिकॉज उनका नजर, कम ऑन, उनका नजर, उनका ध्यान ब्लेसिंग्स में नहीं था या फेमस होने के लिए नहीं था. नो, नॉट एट ऑल. उनका नजर, उनकी आंख और उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था. वो प्रभु को देख के चलते थे, उनके बातों को भरोसा करके चलते थे. उनका नजर और आंख, अगर उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर नहीं होता था, तो जब 75 to 85 हो गया था, वो क्वेश्चन करता, प्रभु तूने तो कहा था कि मुझे मेरे बच्चों को बच्चों आशीषित होंगे, डेस्केंडेंट आशीषित होंगे. उनका नजर ये सारी रिजल्ट में नहीं था. उनका नजर ये मिलेगा वो मिलेगा, प्रभु ने कहा है आशीष मिलेगा, ये पीछे. नो, दे डिडंट सो. वो तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज. वो सिर्फ प्रभु के बातों को पकड़ लिए, जो आज की डेट में परमेश्वर का वचन है उसको पकड़ के चले उन्होंने. माय डियर फ्रेंड, अपना ध्यान और अपने आंखें आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे रखिए. आई वांट टू रिपीट. अपना ध्यान, अपना विश्वास, अपना फेथ, अपना फोकस आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे रखिए. आशीष के पीछे भागना बंद कर दो, आशीष देने वाले के पीछे भागिए. यू विल सी, आपके अंदर कभी फ्रस्ट्रेशन, अगर आप आशीष के पीछे भागेंगे, अगर आप रिजल्ट के पीछे भागेंगे, अगर परमेश्वर का टाइम और आपका टाइम अगर मैच नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे प्रभु मेरा कार्य नहीं कर रहा है, बिकॉज लैक ऑफ फेथ. कम ऑन. विश्वास वो है जब आखिरी सांस में भी यू आर सेइंग मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा. दिस इज फेथ. Come on. God will do. प्रभु करेगा, परमेश्वर अपना कार्य करेगा. He will do. बाइबल बताती है, like परमेश्वर, मलाकी में परमेश्वर इंसान नहीं है जो बदलता है. I am the Lord who changed not. मैं कभी बदलता नहीं हूं. He will never. या कभी वो झूठ बोलता है और बदल जाए. He will never. वो कभी नहीं बदलता है. अगर आपका ध्यान, अगर आपका फेथ या आपका ध्यान प्रभु पर नहीं, आशीष पर होगा, देन माय डियर फ्रेंड, अगर परमेश्वर का समय और आपका समय अगर मैच नहीं हुआ, देन दैट फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. आप कुड़कुड़ाना शुरू. अगर आप देखेंगे उन्होंने कभी कुड़कुड़ाया भी नहीं. नोआ ने एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु इतना साल हो गया, तूने मुझे नाव बनाने के लिए बोला, पता नहीं ये लकड़ी कहां से लाऊं, मिस्त्री कहां से लाऊं, कौन मुझे हेल्प करेगा? हाँ, प्रभु ने बोला मैं करूंगा. दिस इज फेथ. My dear friend, listen to me carefully. आशीष के पीछे हमें भागना नहीं है. फेथ वो नहीं है कि प्रभु के साथ चलूंगा और मुझे सब कुछ मिलेगा, सब अच्छा होगा. दिस इज नॉट फेथ. लिसन टू मी केयरफुली. मैं प्रभु के साथ चलूंगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट फेथ. प्रभु के साथ चलोगे सब ठीक होने वाला ही है.
फेथ वो है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, सही हो या ना हो, कम ऑन, अच्छा हो या ना हो, कम ऑन, सिचुएशन अप्स और डाउन हो या ना हो, अच्छी परिस्थिति आए या ना आए, आई विल स्टिल वर्शिप गॉड। मैं तभी भी परमेश्वर की आराधना करूंगा, तभी भी कलीसिया जाऊंगा और उसके साथ समय बिताऊंगा और आखिरी सांस तक इस वचन को लेके चलूंगा। दिस इज फेथ। अगर आपका ध्यान और अगर आपका मन अगर आशीष पे और ये सारी चीजों पे लगे रहेगा, आई वोंट रिपीट, अगर परमेश्वर का सब प्रभु करेगा, गॉड विल डू। प्रभु ने कहा है जो कोई चलेगा उस आशीषित होगा, फूलेंगे फलेंगे, वो होंगे। बट अगर टाइमिंग ऊपर नीचे होगा, आप आज सोच रहे हैं, प्रभु ने 1 महीने के बाद सोचा होगा, अगर टाइमिंग अगर ऊपर नीचे हो गया, देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप परमेश्वर के साथ छोड़ देंगे। इब्राहिम ने टाइमिंग नहीं देखा, इब्राहिम ने ये नहीं देखा कि प्रभु ने कहा मैं फेमस हो जाऊंगा, इब्राहिम ने ये नहीं देखा कि मेरे पास मनी आएंगे, मेरे पास रुतबे आएंगे, डेस्केंडेंट फेमस होगा। और इब्राहिम ने ये सारी, इब्राहिम ने वो जो 7 से 8 बार जो परमेश्वर ने कहा है, उस वर्ड को पकड़ के रखा है, उस पर विश्वास करना है। हैव फेथ इन दिस वर्ड माय डियर फ्रेंड। ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं, ब्लेसिंग्स देने वाले के पीछे भागो। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज डेज इज लाइक, हम क्रिएटर के पीछे नहीं, क्रिएशन के पीछे भागते हैं। क्रिएटर और क्रिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। हमें क्रिएटर पर विश्वास करना और भागना है उसके पीछे, क्रिएशन के पीछे भागना नहीं है। जब आप क्रिएटर के पीछे भागोगे, क्रिएशन ऑटोमेटिकली आपके पीछे। मैथ्यू 6:33, प्रथम स्थान अगर दोगे, सब कुछ आपके पीछे आएगा। इब्राहिम विश्वास रख के चल रहा है, फेथ, चीजें आए या ना आए, प्रभु ने कहा निकल जा। उसने तो देखा भी नहीं था, उसने आवाज सुनी, निकल गई। सी द फेथ, दिस इज फेथ। माय डियर फ्रेंड, डोंट रन बिहाइंड फेमस एंड ऑल दिस थिंग, रन बिहाइंड गॉड। बाइबल में भजन संहिता 50 के 21 में लिखा जाता है, होल वर्ल्ड इज माइन, ये संसार मेरा है। कम ऑन। एंड अगर आप जेनेसिस 8 के 15 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन व्हाट, अंटिल आई विल डू व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। मैं तब तक तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा या तेरे साथ ये नहीं करूंगा जब तक ये जो प्रॉमिस मैंने दिया है, जब तक तेरी जिंदगी में पूरा हो। एंड अगर NKJV वर्जन में पढ़ेंगे, वहां पे खूबसूरती में लिखा गया है, मैं तेरे साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने जो चीजें कहा है, बाइबल में जो चीजें कहा है, वो जब तक तेरी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। सी द वैल्यू ऑफ फेथ। आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक फेमस एक्ट्रेस, वो एक बहुत ही खूबसूरत वे में चीजों को डिफाइन कर रही थी। एंड शी वॉज टेलिंग, वो बहुत ही खूबसूरत वे में बोल रही है कि लाइक यू नो, लाइक वो बोलती है, डोंट रन बिहाइंड रिजल्ट, रिजल्ट के पीछे भागो मत, पैसे के पीछे मत भागो, या जो चीज आपका जो अचीवमेंट है उसके पीछे मत भागो, या आपके डेस्टिनेशन के पीछे मत भागो। बहुत ही खूबसूरत वे में वो एक्सप्लेन कर रही थी। वो बोलती है कि किसी के चीजें पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यू डू योर जॉब, आप अपने कार्य करिए। यू डू योर वर्क, आप अपने काम जो आपको दिया गया है उसमें 100% रहिए, उसको बेस्ट वे में करो, उसमें पूरा खो जाओ। अगर जब ये सारी चीजें करोगे, देन आपका जो गोल है, आपका डेस्टिनेशन है, या उसको मनी बोलो या प्रॉफिट बोलो, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। Have faith in God. Don't run behind the things, ये सारी चीजों के पीछे। प्रभु पर विश्वास रख के चलो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आपका फेथ अगर परमेश्वर पे नहीं है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर पे नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, और अगर आप रिजल्ट के ऊपर पीछे भाग रहे हो, यू नो, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, ये सारी चीजें प्रभु देगा, ये सारी चीजें प्रभु करेगा, गॉड विल डू। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो टाइमिंग अगर ऊपर नीचे हो गया, देन आप परमेश्वर के साथ छोड़ देंगे। Come on, have faith, even though things are good or bad or worse, भले ही चीजें सही गलत और worse क्यों ना हो जाए, have complete trust in Him. Even though not happening according to your time, even though things are not, भले ही चीजें आपके हिसाब से, आपके समय के हिसाब से नहीं हो रहा है, but still have that confidence
एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इन गॉड, परमेश्वर में सब कुछ संभव है और मेरा परमेश्वर जरूर करेगा, वो जरूर पूरा करेगा, वो जरूर, he will do. This is the faith. Amen. My dear friend, listen to me carefully. Always remember, faith आपका तभी नहीं डगमगाएगा जब आप अपना ध्यान आशीष या रिजल्ट या पैसे से हटाकर या उसमें नहीं रखकर परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसका ऊपर जब आप रखना शुरू करोगे, then आपका फेथ कभी नहीं डगमगाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड फेथ. ये फेथ है. इवन दो चीजें नहीं हो रहा है, हैव फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड. Even though things are not, I really love the example of Abraham, Noah, Moses. ये लोगों को फेथ के बारे में प्रभु यीशु मसीह नया करार में बता रहा है. मतलब इट वाज द हिब्रू प्रेरितों के काम, मतलब सॉरी पॉल कह रहा है. Listen to me carefully. They were known by faith. Amen, my dear friend. Faith वो नहीं है. As I said, having faith in God and walking in faith is a different thing. फेथ है, आप डॉक्टर के ऊपर फेथ करके उसके पास जाओगे, पर मेडिसिन खाने के लिए भी आपके अंदर फेथ होना बहुत जरूरी है. द सेम वे आप यीशु मसीह पे फेथ करोगे, बट जब आप आपका ध्यान प्रभु पे रखोगे तब आप विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलोगे. Amen. My dear friend, listen to me. Abraham, Noah, everyone, Moses, हर एक शख्स ये फेथ से चले. उनको नहीं पता क्या होगा, उनको नहीं पता, उनका ध्यान वो ब्लेसिंग्स में नहीं था, उनका ध्यान ये सारी चीजों में नहीं थी, उनका ध्यान वो परमेश्वर यहोवा पे था, उनका वर्ड में था. दैट्स वाई वो परमेश्वर के पीछे चले एंड एक कामयाब शख्स बने और उनका नाम बाइबल में लिखा गया है. यस माय डियर फ्रेंड, फेथ वो है जब चीजें सही भी नहीं हो रहा है, यू हैव स्टिल दैट फेथ, स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. हॉस्पिटल के बेड में लास्ट ब्रेथ में है और वो बोल रहा है, डॉक्टर कह रहा है इसको कुछ नहीं होगा. आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल. 2 हफ्ते पहले किसी ने हमें कहा कि पास्टर प्लीज प्रे. उनके रिलेटिव्स में एक शख्स लास्ट अंतिम में है, यू नो लाइक अंतिम दिनों में, लास्ट स्टेज में है. उनका डायबिटीज 700, आईसीयू में है, फूड पॉइजन हो गया है, यू नो चेस्ट में इश्यूज हो रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. तो डॉक्टर बोल रहा है एक चीज होता तो मैं ठीक कर देता, बट इतने सारे चीजों को मैं कैसे करूं, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. मैंने कहा जब आउट ऑफ कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है, बाइबल से ही इज इन कंट्रोल, वो कंट्रोल में परमेश्वर है, वो हर एक आउट ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकता है. आई टोल्ड देम ट्रस्ट इन हिम, बिलीव इन हिम, गॉड विल चेंज एवरीथिंग. परमेश्वर हर एक चीजों को बदल देगा, बिलीव इन हिम. उन्होंने कहा यस पास्टर, हमने प्रार्थना की, एवरीवन वी प्रेड, एंड जो डॉक्टर कह रहा था उसको चलो इसको निकाल दो, ये मर जाएगा, उस घर पे लेके जाओ. 2 दिन के बाद वही डॉक्टर उसको डिस्चार्ज देके कह रहा है घर लेके जाओ, ये ठीक हो गया है. माय डियर फ्रेंड, दिस इज फेथ. इवन दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट यू स्टिल से लॉर्ड तूने ठीक कर दिया है. दिस इज फेथ. इवन दो मेरा काम सही नहीं हो रहा है, इवन दो मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, इवन दो मेरा बिजनेस चौपट होकर मैं घर पे बैठा हूं, बट इन दैट सिचुएशन यू आर सेइंग लॉर्ड आई बिलीव इन यू, आई हैव फेथ कि तू आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक कर देगा. दिस इज फेथ. कम ऑन. इवन दो जीने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई सब कुछ रास्ता बंद हो गया है, इन दैट सिचुएशन वी आर सेइंग लॉर्ड आपने कहा है आपके नाम से जब मैं मांगूंगा हर एक बंद दरवाजा खुल जाएगा. दैट इज फेथ. आमेन. माय डियर फ्रेंड, हैव फेथ इन गॉड. 100% फेथ. ब्लेसिंग्स आए या ना आए, लिव इट टू द, वो प्रभु का पार्ट है. यू डू योर पार्ट. आप अपना पार्ट करिए. वॉक बाय फेथ. यू नो, वॉक बाय फेथ. प्रभु छाती ठोक के कॉलर खड़ा करके बोल रहा है अब्राहम मेरा दोस्त है. सी, अब्राहम नहीं कह रहा है प्रभु मेरा दोस्त है. कम ऑन. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अब्राहम मेरा. यू नो व्हाई? फेथ से चला. दिस इज द पावर ऑफ फेथ. आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष करे. हालेलुया. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू वंस अगेन, वॉक बाय फेथ.
वॉक बाय फेथ। आमेन। अपने आंखों को बंद करिए, अपने आप को कहिए, आज से मैं फेथ में चलूंगा, विश्वास में चलूंगा, चाहे चीजें सही हो या ना हो, ऊपर नीचे हो, जो भी हो, मैं विश्वास से चलूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता है, वो कभी किसी को निराश भी नहीं करेगा और हर एक की प्रार्थना को सुनता भी है। बट फर्क ये है, उसका समय और हमारा समय हैज टू मैच, एंड गॉड वर्क्स इन हिज टाइम। प्रभु अपने समय पे कार्य करता है, हमारे समय पे नहीं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। वॉक इन फेथ। हालेलुया।